आज मिस्टर पतलू का इंटरव्यू है। जिस चैनल के ऊपर इंटरव्यू है उस चैनल का नाम है देसी बुक, और उसका मुकम्मल वीडियो का लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसे आप मुकम्मल वॉच करना चाहें तो उधर से जाके कर सकते हैं। आज हम देने जा रहे हैं इस इंटरव्यू के ऊपर रिएक्शन। देखते हैं इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को और क्या सीखने को नया मिलता है। आए फिर शुरू करते हैं इस रिएक्शन को। जट अलमारूफ मिस्टर पतलू। अच्छा अंदर भाई, ये सवाल लामाला आपसे पहले भी कई बार पूछा गया होगा कि आप देखने में तो कहीं से भी पतले नहीं लगते, तो मेरी पतलू कहाँ से आ गया? आंसर से पतलू कैसे बन गया आप? क्योंकि ये पूरे दुनिया में एक ही नाम है। अच्छा। मिस्टर पतलू, ठीक है, इसलिए मैंने चूज किया। ये यूनिक नाम है तो इसलिए अच्छा। मैंने ये रख लिया। बस पहले नहीं तो मोटू की नहीं रख लिया? पहले मोटू भी था एक मेरे साथ। मोटू था, उसकी वजह से फिर पतलू था ना, तो कंट्रास्ट। ऐसे लेकिन साथ जो मिस्टर लगाया ना, मिस्टर पतलू, मिस्टर पतलू, और पतलू को जरा पहले बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। मॉडर्नाइज किया, जबरदस्त। अच्छा पतलू भाई, ये बताएं कि ये पूरी दुनिया आपके बारे में जानती है कि आपने गुर्बत की अथाह गहराइयों से उठ के स्ट्रगल की, मेहनत की, और फिर शोहरत की बुलंदियों तक का सफर जो है वो चुटकियों में नहीं बल्कि सालों में तय किया। जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा जब बिल्कुल मायूसी ने चारों तरफ से घेर लिया और आपको लगता होगा नहीं गल नहीं बन दी भाई? देखिए जी, 10 साल के अरसे के बाद कोई भी ऐसा मिनट नहीं था कि मैं मायूस हो सकता हूँ। कभी भी मायूस नहीं हुआ। कोई ऐसा टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने रब पे बिलीव करता था हमेशा, और अभी भी करता हूँ। मुश्किल तरीन वक्त मिस्टर पतलू ने भी ये बोला है कि वो जितने भी मुश्किल हालात में थे ना, उन्होंने अपने रब से मुंह नहीं मोड़ा और उनसे यकीन नहीं हटाया। ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखते हैं आगे। मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा? आज भी जिसको याद करते हैं जिस लम्हे को, तो दिल को हाथ पड़ता है। वो मेरा एक दोस्त था, मेरे घर में आया तो मैंने उसको बोला कि आप बोतल शोतल पियेंगे? उसने कहा हाँ ठीक है पी लेते हैं। तो मैं घर में गया पैसे लेने, तो 30 रुपए घर में से नहीं निकले थे। सिर्फ 30 पूरे घर में रुपए। 30 रुपए नहीं निकले थे। तो इतना टाइम मैंने देखा अपनी लाइफ में। तो उसके बाद एक टाइम और भी था कि हमारे घर एक मेहमान आया था। तो वालदा मेरी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, के 500 रुपया दूसरे घर वालों से लेके ना, तो हमने वो किया था मेहमान नवाजी जी। तो बहुत मुश्किल टफ टाइम था। मैंने वो चीजें देखी अपनी आंखों से। टाइम आया तो मेरी माँ दुनिया से गई। हाय हाय। बहुत इस बारे में सब जानते हैं कि आपका अपनी माँ के साथ एक बहुत गहरा बॉन्ड था, बहुत गहरा ताल्लुक था। सबका ही होता है, लेकिन बाज लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो माँ के जाने के बाद किस लम्हे माँ बहुत ज्यादा याद आती है, जब आप फूट के रो पड़ते? बिल्कुल ऐसे ही है। जब पाकिस्तान में जब होता है बंदा फैमिली के साथ, उस तरह फील नहीं होता। प्रदेश में जब बंदा होता है ना, तो उसको कोई भी बात करता है तो वो रोने के ऊपर ही आया होता है, समझ लो। तो इसलिए माँ तो मुझे कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब याद नहीं आती। तो ये शोध की वजह भी मेरी माँ की दुआएं। बेशक। अच्छा, जब आपने शोहरत के जीने चढ़ने शुरू कर दिए थे तो कुछ बातों पे माँ ने इतराज तो किया होगा कि पतलू ना पुत्र। मेरी माँ ऐसी थी, मैं गलत करता था सही करता था, मेरी माँ यही कहती थी मेरा पुत्र ठीक, मेरा पुत्र ठीक है। वैसे हर माँ ही कहती है कि मेरा पुत्र ठीक है। लेकिन मैंने लाइफ में माँ के सामने या माँ के पीछे अपने खानदान में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिस वजह से उनको झुकना पड़े किसी के असल बात ये। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, वो दो तरह से पूछी जा सकती है। एक तो ये कि अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूं तो वो ये है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े तकबरे हुए हैं, आप में तकबर बहुत ज्यादा है। और अगर मैं नर्म लफ्जों में पूछूं तो फिर मैं ये कह सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि आपसे कि यार आप में आजिज़ी नाम की कोई चीज नहीं है। देखें, ना तो मेरी जिंदगी अपनी है, ना तो मेरे सांस अपने हैं, ना तो मेरी ये शोहरत अपनी है, ना मेरा ये पैसा अपना है। ये किसने दिया? रब ने। जब इससे ये सारा कुछ उस मालिक है तो मेरे में ना तो आकड़ आ सकती है ना गुरूर आ सकता है। ये जो लोग ये चीजें करते हैं, ये जो लोग कहते हैं कि भाई इसमें आकड़ है, सम टाइम ऐसे लोग होते हैं जिनको उस तरह पेश आना पड़ता है। ठीक है, मुआशरा ही ऐसा है। तो जो इस चीज को नहीं समझते उनके लिए मैं हम्बल हूँ, उनके लिए एक सादा सुनता।
अच्छी बात। हम जिनको आसानी से दस्तयाब नहीं होते उनके लिए तकबर हो जाता उनके है। वो अंगूर खट्टे नहीं। अंगूर खट्टे निकले। अच्छा मिस्टर पतलू, आप मुझे ये बताएं कि आपकी लड़कियां बहुत फैंस हैं, तो आपको कैसा फील होता है, और कभी किसी फैन की तरफ से कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जिसने आपको हैरत में मुब्तला कर दिया हो कि भाई इतनी बड़ी फैन है मेरी? कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसने मुझे हैरत में मुब्तला ना किया हो। Oh my ये God! हैरत आपने किस चीज का नाम रखा हुआ है? हैरत यही है, जो लड़की टिकटॉक लाइव के ऊपर मेरे साथ मैच खेलती है, ठीक है। हर एक लड़की को प्यार हो जाता है। अच्छा, ओए होए। जी, हम आपसे प्यार करते हैं, हाँ। लेकिन नेवर एवर मैं किसी से प्यार नहीं करता। अच्छा, सच सच बताएं कि आपको ये दिल से पता होता है ना कि ये जो कह रही है मुझे आपसे प्यार हो गया, आप समझते हैं ना कि वो आपसे नहीं आपकी गाड़ियों से प्यार है? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बंदों का भी पता चल जाता है, औरतों का भी पता चल जाता है। अच्छा, ये चीज तो अच्छी है तेरे में यार। अहमदपुर शर्खिया से सफर आपका शुरू हुआ, बिल्कुल। और सियालकोट। अभी हमने मिस्टर पतलू का इंटरव्यू देखा है और इंटरव्यू में उन्होंने यही बोला है कि जितनी भी मुश्किलात उनके सामने आई हैं ना, उनका अपने रब के अलावा किसी और के ऊपर यकीन उन्होंने नहीं किया, भरोसा नहीं उन्होंने तोड़ा अपना। दूसरे नंबर पे उनके पीछे उनकी माँ की दुआएं थी। अपनी माँ की दुआओं के साथ वो आगे बढ़ते रहे। 10 साल उन्होंने मेहनत किया लगातार। 10 साल के बाद जाके उनको सोशल मीडिया पे शोहरत मिली है। अभी वो जो टिकटॉक पे जितने भी वो लाइव मैच में बैठ के खेलते हैं ना, उनको गिफ्टिंग जो होती है वो तकरीबन लाखों और करोड़ों रुपए में होती है। अगर उनकी एक दिन की इनकम की बात की जाए तो हमारे ख्याल से हम गैस भी नहीं लगा सकते कि वो कितना कमा सकते हैं। लेकिन उस शो में उन्होंने बातें अच्छी की हैं, मज़ा आया हमें भी शो देखकर। अगर आपको हमारा रिएक्शन भी अच्छा लगा हो तो लाइक